गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा जी। अज असी करांगे लैसन नंबर 1। साडे लैसन का नाम है नेचर एंड परपज ऑफ बिजनेस, जिहड़ा कि स्टार्ट किया होया है। तो बेटा जिहड़ा पार्ट 5 है उहदे विच टॉपिक लिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ਜਿਹੜੇ 2 ऑब्जेक्टिव ਪਹਿਲਾਂ कर चुके हैं, हुण असीं करांगे तीजा ते 4th। ठीक है, तो साडा 3rd नंबर ते है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि समाजिक उद्देश्य की हैगा। इट इज़ ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू सर्व द सोसाइटी बाय सप्लाइंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। कहते कि ये सही कीमत ते चंगी क्वालिटी दे विच लोकां नूं अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करना जिहड़ा ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰ ਡਿਸਕਸ ਬਿਲੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੁਡਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। ठीक है, तो यदा हैगा पढ़ लैने द बिजनेस शुड मेक द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर वैन एवर एंड वेयर एवर दीज आर रिक्वायर्ड। कहते कि बिजनेस दी जदों बिजनेस दी सब तो वड्डी जिहड़ी क्वालिटी है, ये चीज़ां जिहड़ियां पैदा करना, वो वस्तुआं नूं प्रोडक्ट करना ਜਿਹੜਾ कि ग्राहक जिथे भी चाहे तो जदों भी चाहे ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁड्स ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦ ਸਟੈਪ ਆਰ ਆਲਸੋ ਟੇਕਨ ਬਾय ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ द बिजनेस एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। कहते हैं कि समाज दियां लोड़ां, नीड्स ऑफ सोसाइटी मतलब समाज दियां लोड़ां अनुसार वपारक गतिविधियां मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ विच तालमेल पैदा करने लई भी सरकार कुछ कदम चुकदी है, कुछ स्टैप चुकदी है। द लाइसेंस लॉ आर आल्सो फॉर्मेटेड ਬਾਏ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰ ਦਿਸ ਪਰਪਜ਼। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੋਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 2nd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। कहते रोजगार के मौके पैदा करना। द अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी टू द सोसाइटी। कहते बिजनेस का एक होर वड्डा उद्देश्य है कि समाज नूं वध तो वध जिहड़े ने रोजगार के मौके प्रदान करना। ठीक है, कहते ने कि बिजनेस प्रोवाइड लाइवलीहुड टू पर्सन इंगेज इन द प्रोसैस ऑफ बिजनेस ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सैक्ट्रा। कहते कि बिजनेस जिहड़ा है ਵਪਾਰ, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बीमा, बैंकिंग आदि विच लगे व्यक्तियों नूं रोजी रोटी दिंदा है। लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी प्रदान करता है। ठीक है बेटा, अगे हैगा कहते ने the expansion of the business should be particular in those area where more job opportunity will be created। कहते कि सानू बिजनेस जिहड़ा उस एरिया दे विच खोलना चाहिदा है, उस एरिया दे विच खोल के लोकां नू वध तो वध जिहड़े रोजगार प्रोवाइड करने चाहिए ने। जां जिस तरह कोई असीं बिजनेस खेलदे हां तो उहदे वास्ते सानू बहुत ज़्यादा इंपलॉय दी जरूरत हुंदी है, तो सानू उस एरिया दे विच खोलना चाहिदा तां जो लोकां नूं भी ज़्यादा बिजनेस दियां, लोकां नूं ज़्यादा सर्विस वगैरह मिल सकन। ठीक है, साडे बिजनेस तो फायदा उठा सकन। अगे है ऑप्टिकम यूज़ ऑफ नैचुरल रिसोर्स। जिहड़े कुदरती सोर्स है उन्हां दा सही तरीके नाल वरतो। द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स।
ठीक कहते कि नैचुरल रिसोर्स कहते ने कि बिजनेस का अगला जिहड़ा स्टैप है वो है जिहड़े कुदरती रिसोर्स है जिहड़े बहुत ही दुर्लभ ने बहुत ज़्यादा मतलब सानूं उन्हां दी सही तरीके नाल वरत जिहड़ी करने चाहिए ने द कंट्री लाइक इंडिया इज़ हैविंग लिमिटेड नैचुरल रिसोर्स कहते कि इंडिया वर्गे भारत वर्गे देश विच बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कुदरती रिसोर्स ने बहुत ज़्यादा मुश्किल नाल मिलन वाले रिसोर्स ने इट इज़ ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू मेक बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ दिस रिसोर्स कहते कि एक बिजनेस का यह भी फर्ज होना चाहिए वै कि इन्हां कुदरती रिसोर्सां की सही वरतों करन जिन्ना भी जरूरी जिन्ना भी उन्हां को संभव हो सके सही उन्हां नूं यूज़ करन इट शुड नॉट वेस्ट दिस लिमिटेड रिसोर्स ते उन्हां नूं इहो जिहा बिजनेस होना चाहिए कि जिहड़े कुदरती रिसोर्स है वो वेस्ट ना होण द इंप्रूवड टेक्निकल and method and technique can be used by the businessman to make optimum use of this resource कहते कि एक बिजनेसमैन नूं इन्हां कोई नवीं तकनीकां जिहड़े मैथड यूज़ करने चाहिए ने तां जो साडे जिहड़े नैचुरल रिसोर्स है वो घट वेस्ट होण ठीक है बेटा। नैक्सट साढ़े 4 नंबर ते है कहते सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी कहते कि चंगियां चीज़ां नूं पेश करना चंगियां चीज़ां दी सप्लाई करना द नैक्सट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज़ टू सप्लाई क्वालिटी गुड्स टू द कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस कहते कि अगला उद्देश्य की होना चाहिए बिजनेस विच कि अपने ग्राहक नूं वधिया क्वालिटी विच चीज़ां प्रोवाइड करना ते वो भी रीजनेबल प्राइस ओहो जिहियां चीज़ां वधिया क्वालिटी विच करना तां जो हर इंसान जिहड़ा उन्हां चीज़ां नूं खरीद सके ठीक है। It should produce the goods according to the taste, preference, liking and requirement of the consumer कहते कि वो अपने ग्राहक दे इहो जी चीज़ां बनाए कि जिहड़े ग्राहक जिन्हों उहदे स्वाद दे अनुसार जिहड़ी चीज़ नूं पहल दिंदे ने उहदे अनुसार जिहड़े उह चीज़ां नूं लाइक करदे ने जिहड़े उन्हां दी नीड है उस अनुसार वो चीज़ां प्रोवाइड करन वो चीज़ां बनान ठीक है वस्तुआं बनान। इट विल बी अगेंस्ट द बिजनेस एथेटिक टू सप्लाई अडल्टरेटेड लो क्वालिटी एंड हार्मफुल प्रोडक्ट टू द सोसाइटी कहते कि ये चीज़ जिहड़ी है बिजनेस की नैतिकता के खिलाफ है कि अहीं समाज नूं कोई गलत चीज़ां प्रोवाइड करदे आ जिहड़ियां कि समाज वास्ते हार्मफुल हुंदे ने एज इट इज़ राइटली सैड क्योंकि ये कहा जाता है कंज्यूमर इज़ द किंग जिहड़ा ग्राहक है राजा है ग्राहक रब दा रूप कहा जाता है सो एवरीथिंग शुड बी डन टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग दैम क्वालिटी गुड एट जीनियस प्राइस कहते कि इस करके जे वह राजा है जे गाहक नूं एक रब दा रूप समझिया जाता है तो ओहदी सैटिस्फैक्शन वास्ते इहो जिहियां चीज़ां प्रोवाइड करनियां चाहिदियां ने जिहड़ियां कि गुड होण क्वालिटी जिन्हां दी बेस्ट होवे ते उन्हां दा प्राइस जिहड़ा घट होवे ठीक है बेटा। नैक्सट है कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट कहते सरकार नूं सहयोग देना किस तरह कहते इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू कोऑपरेट द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ द टैक्सिस कहते कि ये टैक्सां नूं सही समय ते दे के सरकार नूं अपना सहयोग देना बिजनेस का सब तो वड्डा फर्ज है। द बिजनेस शुड हैव टू रेगुलरली डिपॉजिट फुल अमाउंट ऑफ टैक्सिस टू द गवर्नमेंट कहते ने कि बिजनेस नूं समय समय ते बिजनेस जिहड़ा करदे आ बिजनेसमैन नूं समय समय ते सरकार वल्लों लगाए गए टैक्सेस नूं पूरी तरह जमा जिहड़ा कराना चाहिदा है। एक्चुअली गवर्नमेंट कलैक्ट इट revenue in the form of taxes such as income tax, sales tax, excise tax and customer duties कहते कि असल विच की है कि सरकार आमदन कर विक्री कर आबकारी ते कस्टमर ड्यूटी वर्गे टैक्स दे रूप विच पैसे इकट्ठे करके की करती है वो पढ़ने आ। ऑन द अदर हैंड द बिजनेस शुड बी नॉट इंडल्ट इन करप्ट प्रैक्टिस लाइक ब्लैक मार्केटिंग और हार्डरिंग एंड स्मगलिंग ऑफ गुड्स कहते कि सरकार जिहड़ी है इन्हें सारे टैक्स लगा के की करना चाहती है कि एक बिजनेसमैन नूं काला बाजारी और जमाखोरी और स्मगलिंग वर्गे जिहड़े
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਹੀ ਕੈਨ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਲਸੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਐਫਰਟ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਏਮ ਐਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਟੇਕ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਟੈਪ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟ ਬਿਕਮ ਏ ਬੇਸਿਸ ਫੋਰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ 4 ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।